WBTGT हिंदी में राजनीति का बंटवारा लगा हुआ है ना। आप लोगों को यदि नहीं पता हो तो दूधना सिंह जी का गद्य के विविध रंग लगा हुआ है। उसी में जब आप अंदर जाएंगे ना तो हरिशंकर प्रसाई का यह रंग लगा हुआ है राजनीति का बंटवारा, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना। जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट है उनको आज यही पढ़ाया गया है। मैं चाहता तो फुल रिकॉर्डिंग दे देता 50 मिनट का, है ना। इस एक निबंध पर 50 मिनट खर्चा किया गया है। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इस पूरे निबंध पर एक एक करके देख रहे, एक एक लाइन मैं से गुजरा हूँ। ओके, और इसमें देखेंगे सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर बातचीत भी की गई है। साथ ही साथ हरिशंकर परसाई के विषय में हम लोग बार बार कहते हैं कि सरस्वती पांडे से कवर कर लेते हैं। जो भी हमारा राइटर रहता है उनसे हम सरस्वती पांडे से या कहीं और से उनके बारे में देख तो जरूर लेते हैं कि भाई उन्होंने और क्या लिखा। तो पगडंडियों का जमाना लिखा, सदा चार का तावीज लिखा, फिर टूटता हुआ गणतंत्र लिखा, वैष्णव का फिसलन लिखा, विकलांग श्रद्धा का दौड़ लिखा, तुलसीदास चंदन घिसे, है ना। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ बताया गया है। आप देख सकते हैं भाई, स्टूडेंट से बीच बीच में पूछ भी लिया जाता है कि भाई आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ओके, तो ये सारी आवारा वीर के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते, और इनका जन्म हुआ था 1924 में, ये भी बताया गया 22 अगस्त को। 21 अगस्त को मैं बात कर रहा हूँ, 22 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक एक करके, है ना, हमने लाइन बताया है कि सेठ जी का परिवार सलाह करने को बैठा था। भाई क्या एक समस्या थी, राष्ट्रीय समस्या। और राष्ट्रीय समस्या क्या थी, तो आप यहाँ आके देखेंगे, है ना, आपको दिखेगा कि एक भाई कहता है कि भाई चुंगी चोरी कैसे करेंगे। तो परिवार राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहा था कि किस पार्टी का निगम बनेगा और चुंगी चोरी कैसी होगी। तो राष्ट्रीय समस्या क्या थी, चुंगी चोरी की बातचीत थी। उसके बाद भैया जी जो है, आप देखेंगे भैया जी, है ना, स्वराजी थे, है ना, स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले चुके थे भैया जी। और गांधी जी से उनको बहुत बैर था, क्योंकि वो कहते हैं एक बनिए ने दूसरे बनिए को राष्ट्रपिता बनने नहीं दिया, है ना। और 5 साल जेल में भी रहे थे भैया जी। ओके, तो इस तरह की बातें हमने इस क्लास में की है। और एक एक करके, है ना, कि भैया जी का जो भतीजा था वो क्या पढ़ाई किया था, है ना। उसके बाद जो है ये कविता क्यों लिखा गया, किसके जवाब में ये जो है भैया जी से भतीजवा जो इनका बाचाल भतीजा है ना, बहुत कुछ पूछता है। ओके, तो कहता है कारागार निवास स्वयं ही काव्य कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है ना। तो इस तरह की बातें इसमें की गई है, बहुत सारी बातें, और बहुत मजेदार रहा ये सेशन, है ना। तो आप लोग भी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो अभी 15 से 20 दिन का समय है आपके पास। ठीक है, हाँ, 15 से 20 दिन तो नहीं कह सकते हैं, है ना, 16-17 दिन समय है, और काफी है। इतना दिन मैं कहता हूँ कि काफी है। यदि इतना दिन लगातार आप 6 से 7 घंटा पढ़ देना तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रश्न देख रखा हूँ और सिलेबस बहुत अधिक पढ़ा नहीं है। ओके, और टेस्ट से या तो कम से कम जुड़ जाइए हमारे साथ। ओके, टेस्ट का फी मैंने 101 रखा है, पढ़ाने का फी 799 रखा गया है, लेकिन इसको कम करके 50 रुपया कम किया गया है। इसमें कूपन लगा करके 50 रुपया कम कम आप कम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्थिति है, तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मैं नहीं डाल सकता हूँ, जो 50 मिनट का रिकॉर्डिंग है वो नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने हमें मना कर दिया है, तो मैं कैसे डाल दूँ। ओके, तो चलिए, सारा लिंक है मौजूद।